पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज। डी चौक पर पुलिस और कारकुनान में झड़पें। पुलिस की शेलिंग कारकुनान को पीछे धकेल दिया। पोलियो क्लिनिक के करीब कारकुनान का पुलिस पर पथराव। कारकुनान की आगे बढ़ने और रुकावटें हटाने की कोशिश। बानी पीटीआई की बहनों समेत मुतादिद खवातीन कारकुन गिरफ्तार। पेशावर से तहरीक इंसाफ के कारकुनान का काफिला मोटरवे टोल प्लाजा से इस्लामाबाद के लिए रवां दवा। असलहा बरदार कारकुन भी शामिल। कहते हैं गोली चली तो हम भी गोली चलाएंगे। असलहा अपनी हिफाजत के लिए लेकर जा रहे हैं। असला हमने रखा हुआ है सर, हम बहुत शरीफ लोग हैं और जो हमारी सकाफत है कि घर में रखते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो फिर इसका इस्तेमाल हम रोक नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी फिर बन जाती है। लाइसेंस है इसका कि नहीं? बिल्कुल, इसका लाइसेंस भी है। रेड जोन स्टील शहर इक़्तिदार आज भी बंद। सड़कें सुनसान, कंटेनर्स का बाजार सजा दिया गया। शहरियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। मेट्रो बस मुअत्तल। मोबाइल फोन सर्विस मुतासिर। तालीमी इदारों में छुट्टी। वफाकी पुलिस भी अलर्ट। रावलपिंडी भी मुकम्मल सील कर दिया गया। फैसलाबाद मेट्रो स्टेशन के करीब कारकुनों का पुलिस पर पथराव। पुलिस की शेलिंग। डी चौक से 9 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। आईजी और डीआईजी ऑपरेशन का डी चौक पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। एहलकारों को हिदायत जारी की। बड़ी मजबूती से, और हमारा बड़ा क्लियर स्लोगन है कि जो शरंगेज़ी करते हैं, जो इस नीयत से आएंगे कि उन्होंने यहाँ के शहरियों के लिए एक अज़ियत क्रिएट करनी है, और जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके लिए स्लोगन बड़ा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ़िज़ाई दौरा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना किया। सिक्योरिटी इंतजामात और मजमूई सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। कानून नाफिज करने वाले इदारों को शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी को दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। शहरियों की जान व अमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। यार एहतजाज कर लें, उनका सूबा है, वहाँ पे जितने मर्जी एहतजाज कर लें। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने KPK से बंदे लाने और इस्लामाबाद पे ताबा बोलना है, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमारे इस टाइम पे डेलीगेशंस आ रहे हैं, उसके बाद एडवांस टीम्स आ रही हैं जो अपने अपने हेड ऑफ स्टेट के लिए पहले पहुँच रही हैं। तो हमें हर सूरत में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। इस्लामाबाद में फौज की तैनाती। अली अमीन गंडापुर ने प्लान तब्दील कर दिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला KP ने क़यादत से भी मशवरा मांग लिया। अली अमीन गंडापुर रात के वक्त इस्लामाबाद के हक़ में नहीं है। फौज तैनाती के बाद कारकुनों को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इस हवाले से हिकमत अमली बनाएगी। पंजाब के 4 शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। रेंजर्स तलब। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, सरगोधा में एहतजाज और इज्तिमात पर पाबंदी। लाहौर में दफ़ा 144 लगाने का इक़दाम चैलेंज। मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि दफ़ा 144 नाफिज करना गैर कानूनी और गैर आइनी है। आईन पाकिस्तान शहरियों को एहतजाज का हक देता है। के सदर यहाँ पे तशरीफ ला रहे थे, किस लिए? मुल्क की तरक्की के लिए। किस लिए आ रहे थे? CPEC करने के लिए। 20, 25, 30 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो सके। किसने रोका? उसी ने रोका जो आज मलेशिया के सदर जब मौजूद थे, मलेशिया की लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में जिसने तब कंटेनर लगवाए वही अब कंटेनर लगा। मुल्क में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। एक टोला फिर आग लगाने पर उतर आया। जो लोग 2014 में चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर धरना दे रहे थे, वही आज शंघाई ताउन तंजीम इजलास से कबल भी सामने आ गए हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की PTI पर तनकीद। कहा, माजी में PTI के दौरे हुकूमत में जब हमारी लीडरशिप जेल में थी तो हमने मुल्क की खातिर हाथ मिलाने का कहा, मगर उन्होंने वही कंटेनर वाली ज़बान इस्तेमाल की। यहाँ बस आग लगा दो, जला दो, गिरा दो की बात की जा रही है। गंडापुर सरकारी मशीनरी के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। अडियाला जेल का कैदी पाकिस्तान में जलाओ घिराव चाहता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब के अवाम ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने वाला है, लेकिन ये अनासिर पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करना चाहते हैं।
बानी पीटीआई की कॉल पर अवाम का समंदर डी चौक जा रहा है। नून लीग पुरअमन लोगों से खौफजदा क्यों है? एहतजाज में नून लीग के मुसल्लह कारकुनों के शामिल होने की इतलात हैं। मुशीर इतलात केपी के बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाकी और पंजाब हुकूमत का खौफ समझ से बाहर है। शरीफ खानदान से निजात जरूरी हो चुकी है। भारतीय वजीर खारजा पाकिस्तान आएंगे। जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत करेंगे। इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा है कि 9 साल में भारत की किसी आला शख्सियत का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। गुज़िश्ता साल बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर वजीर खारजा भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत की थी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फौज तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी। फौज एससीओ समिट के दौरान 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज के हवाले होगी। पुलिस समेत दीगर इदारे पाक फौज की मावनत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में कई ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे शरीक होंगे। फौज की तैनाती आज रात मुकम्मल कर ली जाएगी। बैरूत के इलाके दाहिया पर से होनी फौज की रात भर शदीद बमबारी। हसन नसरुल्लाह के मुतवक्किल जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। बैरूत और मज़ाफ़ाती इलाके खौफनाक धमाकों से गूंजते रहे। बंकर बस्टर बमों से कई इमारतें सफ़ाई हस्ती से मिट गईं। बैरूत एयरपोर्ट के करीब भी हमले, 37 लबनानी शहीद, 151 जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात पर से होनी फौज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। रॉकेट हमलों और बम धमाकों में 20 इजरायली फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। लेबनान पर इसराइली हमला मशरिक़ वस्ता में बड़े जंगी महाज को जन्म देने की कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का बयान कहते हैं, दहशतगर्दी की वजह से तवील तनाज़ात का हल और हक़ खुद इरादियत का ना मिलना वजह बनता है। पाकिस्तानी सरहदों पर दीगर मुल्कों की सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर तशवीश है। आलमी बरादरी इंसदादी दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ इक़दामात को इंसानी हुकूक से ना जोड़े। सेहोनी रियासत को उसके हौलनाक जराइम की कम तरीन सजा दी, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का तेहरान में नमाज जुम्मा के इज्तिमा से खिताब। कहा, कोई बैनुल अक़वामी कानून फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन का दिफा करने से नहीं रोकता। मिल्लत इस्लामिया आज बाशऊर है और दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना सकती है। तमाम इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। तमाम उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन मुश्तरका है। हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। गजा के बाद सेहूनी दरिंदा सिफत फौज ने मगरबी किनारे में भी खून रेजी शुरू कर दी। तुलकरम शहर के पना गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 18 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सेहूनी फौज का हमलों में हमास के मगरबी किनारे में मौजूद नेटवर्क के सरबरा ज़ही यासिरोफी को शहीद करने का दावा। दीर अलबरा में सेहूनी बमबारी से 3 फ़लस्तीनी जान से गए। खान यूनुस में भी सेहूनी बमबारी से हलाकतों और जख्मियों की इत्तलात। शोहदा की मजमूई तादाद 41,802 हो गई। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो जरदारी और हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में फ़लस्तीन व कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाने के बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म के खिताब को सराहा। हाफिज नईमुर रहमान की वज़ीर आज़म को 7 अक्टूबर को होने वाले गज़ा मिलियन मार्च में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म ने कहा, मसला फ़लस्तीन पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। ISPR का कहना है कि मलेशियन वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को दौरे मलेशिया की दावत दी, जिस पर सिपाही सालार ने भी शुक्रिया अदा किया। जो दौरे हो रहे हैं, ये इससे पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बेहतरी का पैगाम है। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की समिट होस्ट करने जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने फ़लस्तीन का और कश्मीर का मुकदमा लड़ा जनरल असम्बली के सामने।
मलेशिया को 1 लाख टन चावल और $200 मिलियन का गोश्त बरामद करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माशी खुशखबरी सुना दी। बोले, पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। दुनिया पाकिस्तान को तस्लीम कर रही है। मुख्तलिफ आलमी शख्सियात का पाकिस्तान आना मुल्की हालात बेहतर होने की निशानी है। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में गजा के मुसलमानों के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अच्छी तकरीर किसी ने नहीं की। कराची में खजूरों की नुमाइश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मुल्की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान अपनी बरामदात से आलमी मार्केट में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। खजूर की बरामदात से हम ज़राए मुबादला कमा सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने कहा कि हम तिजारत करने के लिए तैयार हैं, मगर कहाँ करें ये समझना होगा। इसराइल कमज़ोर ममालिक की तिजारत को तबाह कर रहा है। एक्सपो सेंटर में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा किया जाएगा। जो भी सरकारी खजाने में जमा होगा पाई पाई आवाम पर खर्च होगी। बहुत कुछ करना चाहती हूँ मगर माली वसाइल बहुत ज़्यादा नहीं। खुसूसी इजलास में पहली सेमाही के रेवेन्यू एहदाफ वसूली का जायजा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी लीगल फ्रेमवर्क की तश्कील की टाइमलाइन मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट बार ने आर्टिकल 63A से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले से अदालती उज़्मा के वक़ार को ठेस पहुंची। अवाम का मैंडेट हासिल करने वाले मेंबरान पार्लियामान को फ्लोर क्रॉसिंग का मौका देना, खुल्लम खुल्ला हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त देना है। 5 रुकनी बेंच के हालिया फैसले से जिस तरह अदालती कार्रवाई को जल्दी में मुकम्मल किया गया, ये अदलिया पर हमले के मुतरादिफ है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI समेत दीगर सियासी जमातों को 9 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने जवाब दाखिल करा दिया। अदालत का तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी न करने का मुतालिका अदालती अफसर की सरजनिश। डॉक्टर शाहनवाज कुंबर माहवारा अदालत कत्ल केस में मीरपुर खास पुलिस सपेटी भाइयों को गिरफ्तार करने में नाकाम। लवाहिकीन ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर दाखिला और IG सिंध से नोटिस देने की अपील कर दी। बोरेवाला में फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार तालिब-इल्म जाँ बहक। मुल्जिमान सोहेल खरल के सर पर गोली मारकर फरार। पुलिस के मुताबिक तालिब-इल्म को कॉलेज जाते हुए निशाना बनाया। तफ्तीश जारी। कराची में बिजली पानी के सताए शहरियों का पारा हाई। लाइन्स एरिया में 3 रोज बिजली बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। सड़कें बंद होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। बिजली की फौरी बहाली का मुतालिबा। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का एहतजाजी धरना 12वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुतालबात पूरे होने तक वापस न जाने का ऐलान। सूबाई वज़ीर वेलफेयर बैतुल माल से मुज़ाकरात भी बेनतीजा रहे। मुजाहिरीन कहते हैं अपने हक के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं मगर कोई हाथ थामने को तैयार नहीं। धरने के बाइस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। जनूबी वज़ीरिस्तान में मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। मेले में रिवायती सकाफत के रंग बिखर गए। ग्रैंड इवेंट में फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल के मुकाबले होंगे। नन्ही तालिबात ने रिवायती मलबूसात में शहनाई की धुन पर रक्स किया। रंगारंग फेस्टिवल में सकाफती प्रोग्राम्स, रिवायती मौसीकी और रक्स, मुशायरे, कबायली सकाफती अशिया और खाने पीने के स्टॉल्स भी सजाए गए। दौरा पाकिस्तान पर मौजूद इंग्लिश टीम की मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। इंग्लिश टीम को सख्त सिक्योरिटी में स्टेडियम पहुंचाया गया। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से खेला जाएगा। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम वर्ल्ड रैंकिंग फाइट के लिए आज रात 10 बजे रिंग में उतरेंगे। मोहम्मद वसीम का मुकाबला जॉर्जिया के बॉक्सर जाना मेमशी से होगा। और सुरीली आवाज और खूबसूरत अंदाज, गुलकार मसूद राना को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। मसूद राना ने 3 अशरों तक मौसीकी की दुनिया पर राज किया। उनके मधुर गीत आज भी कानों में रस खोल देते हैं।